हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि जो रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 5 है, एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। मैं एक बताऊंगा रूट 2 का और आप लोग रूट 3 रूट 5 का इसी के आधार पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसके 4 स्टेप हैं, यहाँ पे लिखे गए हैं। अब स्टेप बताएंगे आपको, स्टेप के हिसाब से ही कर देना है। ठीक, देखिए और आपको एक एक को उठाते हैं ना, रूट 2 को। ठीक है, इसी के हिसाब से बता देते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर सिद्ध करना है कि रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 है कि मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्या कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मान लेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का मतलब क्या है, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तब क्या करेंगे, तब जो रूट में 2 है उसको किसके बराबर लिख देंगे, p बाई क्यू के बराबर लिख देंगे। ठीक है, और लिखेंगे क्या कि जहां p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि उसका एचसीएफ निकालने पे कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, ये स्टेप हो गया। पहला स्टेप यही करना है कि परिमेय संख्या मान लेना है। परिमेय संख्या मान लिए, इसे रूट 2 को या रूट 3 है तो रूट 3 कर देंगे, रूट 5 तो रूट 5 कर लेंगे, और p बाई क्यू के बराबर लिख देंगे। आइए क्वेश्चन में लिख देंगे कि p और q सहअभाज्य संख्या है। लिखना है कि सहअभाज्य संख्या है, लिखना जरूरी है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। दूसरा स्टेप याद हो गया, स्क्वायर। अगर यहाँ पे रूट 2 वाला हल करें तो रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 वाला है तो 3, 5 वाला है तो 5। ठीक, स्क्वायर करने के बाद देखिएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इस बगल का पावर 2, इसका स्क्वायर करेंगे पावर 2। ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज का अगर स्क्वायर करते हैं ना, अगर कोई चीज रूट में लिखी गई है और रूट 3 है ना, और इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो कोई भी चीज अंदर लिखी गई है उसका स्क्वायर करने पे वो बाहर निकल जाती है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे रूट 3 का, 3 बाहर निकल जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा। कहीं रूट में कोई भी चीज है, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है और 5 ही बाहर निकल जाता है। तो रूट 2 का स्क्वायर करें 2 आ गया। लेकिन कुछ संख्या है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, मान लेते हैं ना कि अगर यहाँ पे p का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर, q का स्क्वायर है तो q का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप हो गया याद। अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर अगर यहाँ पे आता है तो इसके जगह पे 2 आ जाएगा। क्यों करना है, क्योंकि एक नीचे स्टेप लिखा है, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को आगे लेके आ जाएंगे तो 2 उसकी जगह पे चला जाएगा। क्यू को हटाएंगे, क्यू कहेगा कि भाई तुम हमारे जगह पे आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पे चला जाता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया, इसके जगह पे 2 की जगह पे, तो 2 कहाँ, इसके जगह पे चला गया। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 भी लिए ना तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज नीचे लिखेंगे इसको कोष्टक में कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज लिखेंगे क्या, कि यदि जो p स्क्वायर है, यहाँ पे जो p स्क्वायर है किससे भाग दिया जा रहे हैं, 2 से। लिखेंगे कि यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, ये लिखना है। अगर यहाँ पे 3 वाला हल कर रहे हैं तो 3 लिख देंगे कि यदि p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। अगर रूट 5 का हल कर रहे हैं, लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे देखिए। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में अगर मानते हैं कि यहाँ पे अगर p लिखा है ना, स्टेप 3 में क्या करते हैं, इसके मतलब कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर मानो कि अगर हम 2 को हल कर रहे हैं ना, 2 वाला, तो यहाँ पे 2 और c मानेंगे। अगर 3 वाला हल कर रहे हैं तो 3c मानेंगे। जो p लिखा है ना, इसी को हटाना है, इसी की जगह कुछ मानना है हमको। अगले स्टेप में, तीसरा स्टेप में p की जगह पे मानना है। अगर हम रूट 2 को हल कर रहे हैं तो 2c मान लेंगे, रूट 3 को हल कर रहे हैं तो 3c मान लेंगे, अगर 5 को हल कर रहे हैं तो p बराबर 5c मानेंगे। ठीक है, जो हल करते लेके आएंगे ना उसी को यहाँ पे आगे मानेंगे। अगर 3 वाला हल कर रहे हैं 3c, 5 वाला 5c, अगर 6 वाला हल कर रहे हैं तो 6c। ठीक है, किसकी जगह पे रखना है, p की जगह पे रखना है। ठीक, अब आगे क्या करना है, p बराबर मान लिए 2c मान लिए, 2 वाला हल कर रहे हैं 2c मान लिए, और 3 वाला हल करते तो p बराबर क्या मानते, 3c मानते, और 5 वाला हल कर रहे हैं करते तो 5 बराबर क्या मानते, 5c मानते। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, मान लिए इसी को समीकरण 1 में लेकर रख देंगे, तो क्या कहेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने में, समीकरण 1 क्या था, क्यू स्क्वायर, यही था समीकरण, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 2। तो p के जगह क्या रखना है, 2c रखना है, क्योंकि 2 वाला हल कर रहे हैं, और 3 वाला हल करते तो 3c लिख देते, तो क्यू स्क्वायर हो गया,
पी के जगह पे पी के जगह पे क्या लिखना है 2c, पी के जगह पे क्या लिखना है 2c, ऐसा क्या था स्क्वायर था, 2c का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 क्यू स्क्वायर। अब देखिएगा जब कोई चीज ऐसे लिखा है ना कि 3 भी लिखा है और पी लिखा है, स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं, यहाँ पे अगर करते हैं तो इसका मतलब है कि जो अंक लिखा है ना उसका अलग स्क्वायर करते हैं और जो ये चर लिखा है इसका अलग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, पी का स्क्वायर पी का पावर 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह क्या करेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर 2 है तो 2। ठीक, अब यहाँ पे पता आपको चलेगा क्यों 2 वाला हल करते हैं तो 2 का बी बराबर 2c मानते हैं और 3 वाला हल करेंगे 3c, क्यों क्योंकि यहाँ पे कटाने में आसानी रहेगी। अब 2 माने यहाँ पे 4 आ गया, इसी का स्क्वायर था कट जाएगा, कटेगा तो क्या 2 से कितने बार कटेगा 2 बार में 2c स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं अब 2 से यहाँ पे क्यू है ना 2 से यहाँ भाग देते हैं, गुणा है तो क्या होगा भाग, यहाँ पे सी स्क्वायर बच गया। ये हो गया दूसरा समीकरण। क्या है दूसरा समीकरण, यही तो करना है, 2 ही स्टेप करना है, थोड़ा सा भारी है। एक स्टेप ये, एक बार पी स्क्वायर को 2 से डिविजिबल दिखा देना है और एक बार क्यू स्क्वायर को 2 से डिविजिबल दिखा देना है। तो क्या लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिखे थे कि यदि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा, वैसे ही यहाँ पे दिखा देना है। अब 2 से यहाँ पे क्या हो गया 2 से गुणा था यहाँ पे तो 2 से क्या हो गया डिवाइड। अब क्या लिख देंगे, देख रहे हैं क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल, क्या लिख देंगे यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। एकदम सेम ऐसे ही लिख देना है। तो देख रहे हैं कि पी स्क्वायर को भी 2 से विभाजित दिखा दिए और क्यू स्क्वायर को भी 2 से विभाजित दिखा दिए। ठीक है, अब देख रहे हैं कि अब स्टेप लिख दिए, अब काम खत्म, ये 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप में बस एक स्टेप, सब में यही लिखना है। क्या लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि पी और क्यू के 2 गुणनखंड आ गए। 2 गुणनखंड कैसे, जब हम सहअभाज्य दिखा रहे थे उसका गुणनखंड कितना आना चाहिए सहअभाज्य संख्याओं का 1, यानी 1 से ही बस कटेंगी। अब क्या है 2 से भी कटने लगी है तो क्या लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि P और Q के 2 गुणनखंड 1 और कौन आ गए 2 से हर बार कटा रहे हैं। अगर 3 वाला हल करेंगे 3 से कटेगा और 5 वाला हल करेंगे तो 5 से कटेगा। तो यहाँ पे जहाँ 2 लिखा है तो 3 लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक, तो 1 और 2 प्राप्त होते हैं जो सहअभाज्य संख्या का विरोध करती हैं। क्या करती हैं, सहअभाज्य संख्या ऐसी नहीं होती है। ठीक, ये भी लिख दीजिए कि सहअभाज्य संख्या का विरोध करती हैं, या बोलते हैं कि जो हम माने उसका विरोधाभास प्राप्त होता है। और अंत में क्या लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देते हैं, इस प्रकार रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में? सिंपल स्टेप है, 4 स्टेप है, 4 स्टेप में से करना है।